मंत्री आज करेल आगमन हुआ है, पर महर्षि कश्यप जयंती में शिरकत की, क्या कहेंगे आप? आज किस तरीके से जो है बधाई संदेश देंगे? आज महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज की जयंती है और महान सम्राट अशोक की भी जयंती है। उनकी जयंती पे मैं प्रदेशवासियों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं और महापुरुष जो होते हैं उनके जीवन पे समय समय पे हम लोग याद करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी हमारे पुरखों को और आने वाली जो भविष्य है वो भी जाने और पहचाने और इनसे सबक ले। और आज हम लोग जिस तरीके से मैं माननीय नेताजी का और माननीय अखिलेश यादव जी का आभार जितना व्यक्त करूं उतना कम। उन्होंने तो पूरे प्रदेश में परिपत्र जारी करके पूरे प्रदेश में सभी कार्यालयों पे, पार्टी कार्यालयों पे लगातार जयंती मनाई। तो जब सत्ता में थे तो उन्होंने तो अवकाश भी घोषित करने का काम किया था, लेकिन योगी सरकार ने हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया है और उसको छुट्टी जो होती थी उसको कैंसिल करने का काम किया। हमारी 17 जातियों को कश्यप, निषाद, बिंद, धीवर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरैया, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों को जो आरक्षण दिया था, जिससे उनके बच्चे कप्तान, थानेदार बन सकते थे, उस हक अधिकार को भी छीनने का काम किया है। बीजेपी हम पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों के हक अधिकार छीन रही है। हम पीडीए को अपमानित कर रही है। अब हम पीडीए सब एकजुट होकर चट्टान बन के इस बीजेपी का मुकाबला करेंगे और बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि जो हम तो जो है सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि हम तो सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो वो सम्मान देने का काम कर रहे हैं, वो छोड़ दें, कश्यपों की परवाह छोड़ दें, वो केवल राजभरों को ही आरक्षण दिला दें। वो सम्मान नहीं, अब वो उनके बड़बोले पर नेता है, वो बड़बोले नेता है। कब कहाँ क्या बोलेंगे, सुबह क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे, डमरूबाज नेता है, डमरूबाज नेता है जी। हाँ, वो तो उनकी पार्टी कोई थोड़ी ना है, बैंडबाजा पार्टी है, जो बुकिंग जमा कर दे उसकी बजाने लगते हैं। अच्छा, पहले वो पार्टी है क्या? हाँ जी, पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अब वो चले गए। आप अरे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अभी वो बीजेपी में चले गए, अभी किसी और की सरकार आ जाए उसमें चले जाए। उनका कोई चाल चलन चरित्र है उसकी बात करो, जिसका चाल चलन चरित्र हो। वो डमरूबाज नेता है और लफाजी हाँकने वाले नेता है। अरे वो आरक्षण की बात करते थे तो क्यों नहीं, अब तो वो सत्ता में, केंद्र में भी वो प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं जी, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, तो क्यों नहीं आरक्षण राजभरों का लागू? अरे छोड़ दो कश्यपों का, निषादों का, पालों का, तो अपने राजभर का लागू करवा लो। राजभर पीटे जा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं थाने सिपाही में। वो तो कहते थे अंगूठा डाल के आएगा तो उसको थानेदार सलूट करेगा। थानेदार 20 बेत और मार रहा है, उसको नहीं बचा पा रहे हैं। अभी एक फरफाबाद में हो गया, वो पीला गलत फहमी में चला गया, उनके बड़बोलेपन में पीला अंगूठा डाल के उसको पीट के, वो कश्यप था, वो भी अंधभक्ति में फंस गया था। हाँ, और उसकी पट्टी उतर गई। अभी एक राजभर वहाँ पीट दिया गया मऊ में ही। हाँ, वो धरने तक, उन्हें धरने पे बैठना पड़ रहा है। अपने आदमियों को नहीं बचा पा रहे तो दूसरे क्या बचाएंगे? वो केवल गुमराह कर रहे हैं अपनी सत्ता में मलाई खाने के लिए, समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो समाज की हितैषी नहीं है, न पिछड़ों की हितैषी नहीं है। ये पिछड़ों के कुछ गुलाम पाले गए हैं वहाँ ना, बीजेपी में पाले गए पालतू लोग हैं ना, इनको पाला गया कि दिखा के वोट ले आओ, लेकिन समाज के हक अधिकार पे डकैती डाली जाती है। पिछड़े को हक अधिकार पे डकैती डाले, इसलिए माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया है। इनको गलतफहमी थी राजभर को कि मैंने 125 सीटें जिता दी, अब तो माननीय अखिलेश यादव जीते 43 सीटें गठबंधन में जीत गए, 37 सीटें अकेले जीत गए। सबको गलतफहमी थी, सब ऊट पटांग बातें कर रहे थे। अब सबका दिमाग दुरुस्त हो गया, सब खुद हार गए, खुद हार गए। एक और आरोप लगा रहे थे कि वो जातवाद, परिवारवाद के सब जो है अखिलेश यादव करते हैं, वो अपने लड़के को भी लगा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे? वो अपने बेटे को लड़ा लें और पैदा होने वाली बहू को लड़ा लें, बच्चे को लड़ा लें, सब लिए घूम रहे हैं। यहाँ तो माननीय अखिलेश यादव जी ने तो मल्ला, देखो एक कश्यप का बेटा बैठा है जिसको बनाया उन्होंने, कितने में फूलन देवी को जेल से रिहा करा के बना दिया, कितने ये डॉक्टर संजय निषाद जो बोल रहे हैं बहुत टपर, इनको भी पैदा करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी है, जो इनके बेटे को सांसद बना दिए। हाँ, ये सब जो मैंने बताया नहीं, जोकरों की पार्टी है,
ये इधर उधर डमरू बजाते, जो बुकिंग कर लेता एडवांस दे देता उसकी तरफ चले जाते हैं। एडवांस वाले लोग हैं, इनकी क्या बात करना है। और समाजवादी पार्टी और चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, स्टूल मंत्री, इनकी कोई हैसियत है? जब राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ दलित बना दिया और दलितों को गुमराह कर रहे हैं और दलितों के हक अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीना जा रहा है। और जिस तरीके से दलित एक सांसद रामजी लाल सुमन को जी उनके घर पे बीजेपी के गुंडों ने, मुख्यमंत्री उसी जनपद में आगरा में थे, वो बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। समाजवादी चट्टान बन के खड़ी है। और ये हमला केवल दलित सांसद रामजी लाल सुमन पे नहीं है, वो हम लोगों के नेता हैं। ये पूरे पीडीए पे हमला है। इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग 27 में देंगे और आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पे उतर के भी देंगे। अच्छा, स्वामी प्रसाद वो क्या नाम, रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया राणा सांगा के ऊपर, उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? अब जब इतिहास वर्तमान की बात करनी चाहिए बीजेपी को। बीजेपी 500 साल 700 साल पहले गड़े मुद्दे निकाल रही, कहीं कब्र में कब्र ढूंढ रही, कहीं मकान मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही। तो जब इतिहास खोजोगे तो उन्होंने गलत क्या बोला? इतिहास में जो लिखा है वही बोला। इतिहासकार को ढूंढो जाके जिसने लिखा है, उसको ढूंढ नहीं पा रहे जी। वो केवल गुमराह कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग क्यों नहीं भाई, आपके तो ऊपर तक तार हैं, भगवान से भी तार है। अरे बाबर कब चला गया? अरे बाबर नीचे नहीं मिला तो ऊपर चले जाओ, ढूंढ के लड़ो जाके, लेकिन नीचे आपस में क्यों लड़ा रहे हो भाई? क्यों? तो ये केवल हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब वो जवाब मिल गया है, अब पूरा दलित समाज इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। और दलित समाज ही नहीं, पूरा पीडीए चट्टान बन गया है। ये जिस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनके लोग गुंडागर्दी करके एक दलित सांसद के यहाँ चढ़ के मारेंगे, जाके गाड़ियाँ तोड़ देंगे, हाथी डंडे लेके जाएंगे, लाठी डंडे लेके जाएंगे, गेट तोड़ेंगे, कुर्सियाँ तोड़ेंगे 5 किलोमीटर और मुख्यमंत्री वहीं मौजूद हैं। तो ये मुख्यमंत्री के संरक्षित गुंडे हैं और अपने गुंडों को कंट्रोल कर लें। और अगर पीडीए के लोग सड़क पे आ गए तो योगी का प्रशासन भी फिर रोक नहीं पाएगा। करड़ी सेना ने 12 तारीख को प्रदर्शन की बात कही थी, फिर आप वो बैकफुट पे आ गई, बोले क्या प्रदर्शन नहीं करेंगे? ऐसा है, अब किसी सेना के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। सेना एक है जिसको भी बीजेपी ने अपमानित कर दिया, अब वहाँ अग्निवीर बना रहे 4 साल का। अब वो उन सैनिकों की क्या बात कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है? जब भारत की जो सेना है उसको तक तो अपमानित कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और ये तो छुटपुट गुंडे जो बीजेपी के सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, अपराधी हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है, बीजेपी कोई साफ सुथरे लोगों की पार्टी है। यहाँ नेताजी के सामने सबसे पहले किसी ने लड़ाया था तो आगे डकैत को लड़ाया था किसने? बीजेपी लड़ाया था ना।